हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब इस वीडियो में हम जो सीखेंगे कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और यहाँ पे कूसी-श्वार्ट्ज जो इनइक्वालिटी है इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करता है ये कंडीशन सीखेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए अब कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होता है इसको समझते हैं। अगर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस मैंने लिया, ये मेरा एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। तो कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लीजिए, ठीक है ना। इस इनर प्रोडक्ट स्पेस मतलब V का कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, मतलब दो वेक्टर्स लीजिए x y। तो कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा ना, ये और इनके नॉर्म के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या बताता है कि इन दोनों वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स लीजिए, मतलब V के कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए, तो इनका इनर प्रोडक्ट और इनके नॉर्म्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और ये होता क्या, ध्यान दीजिए। नॉर्म आपको पता है किसी भी वेक्टर का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो और इधर जो अगर मैं बोलूं, अगर वैसे देखें तो ये इधर रियल क्वांटिटी, मतलब ये नॉर्म किसी भी वेक्टर का रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में रियल नंबर्स हैं, और आपको पता है अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर दिया तो ये क्वांटिटी में भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो मुझे इसको रियल बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर मॉडुलस लगा दूंगा। और कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलता क्या है कि ये जो है इन दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस वो लेस देन और इक्वल टू होगा दोनों वेक्टर्स के नॉर्म्स के प्रोडक्ट के। तो क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का मॉड दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई। यही है कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक। अब यहां पे ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, मतलब इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस ये इक्वल कब होगा, नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई के, ये इक्वल कब होगा। तो कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ ये दोनों वेक्टर्स जो है ना वो एलडी हो जाए। एलडी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ गया। तो ये है पूरा का पूरा कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लीजिए, इसमें कोई भी दो वेक्टर लीजिए एक्स वाई, ठीक है ना। तो इन कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होता क्या है कि इनके इनर प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर्स के इनर प्रोडक्ट और दोनों के नॉर्म्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और ये होता क्या है, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई। ये है कूसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे देखिए लेस देन भी है, इक्वल भी है, तो ये इक्वल दोनों साइड्स कब होंगे, मतलब ये इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब ये दोनों जो वेक्टर्स आप ले रहे हैं ना वो दोनों वेक्टर्स जो है एलडी हो जाए, लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ गया। चलिए दोनों पे 1 to 1 एग्जांपल। अब ये स्टेटमेंट है, मैं आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, पहले समझ लीजिए। मैं आसान सा वेक्टर स्पेस लेता हूं, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस R2 ओवर R मैंने लिया। यहां पे x जो है मैंने 1,0 ले लिया और y जो है मैंने 1,1 ले लिया, ठीक है। तो यहां पे इनर प्रोडक्ट एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये रूल आपको पता है कैसे यहां पे डिफाइंड होता है, समेशन एक्स आई वाई आई, मतलब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं कर देता हूं, प्लस इसका सेकेंड इसके सेकेंड के साथ, तो अल्टीमेट ये मेरा आ गया 1, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, कूसी-श्वार्ट्ज में इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मॉड ले लीजिए तो ये 1 आ गया। अब चलिए इधर चलते हैं, इसमें राइट हैंड साइड में, तो नॉर्म ऑफ एक्स ये शायद हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, नहीं किए हैं कोई बात नहीं। चलिए नॉर्म एक्स क्या होगा, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स, एक्स एक्स मतलब 1,0 और 1,0, ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट। तो अंडर रूट में 1 इंटू 1 करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 मतलब ये हो गया 1। और नॉर्म ऑफ वाई क्या हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट 1,1 और फिर इधर 1,1। तो अंडर रूट में 1 इंटू 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस अगेन 1 का स्क्वायर 1 मतलब अंडर रूट 2, ठीक है।
अब चलिए कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को वेरीफाई करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा 1 है, राइट हैंड साइड इन दोनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे नॉर्म x इंटू नॉर्म y तो ये हो जाएगा √2, इसकी वैल्यू होती है 1.14 समथिंग। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रिक्टली लेस आ रही है ना, तो यहाँ पे देखिए दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। अब यहां से ये जो रिजल्ट में बोला ये वेरीफाइड भी हो गया। ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ ये दोनों वेक्टर जो है ना एलडी हो जाए, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। और आपको पता है ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट लिया इस वजह से इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, मतलब केवल स्ट्रिक्टली लेस देन। ये समझ में आ गया? प्लीज बोलिएगा, समझ में आया? तो इसका मीनिंग ये है, इसको अप्लाई ऐसे करते हैं। होपफुली पूरी कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रॉपर नोट्स के लिए लिखा हुआ भी है। कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया आपने, ठीक है ना, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन मैं v का कोई भी दो वेक्टर लूंगा x y, ये मेरा कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है। तो ये था कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, इसको मैंने वेरीफाई कर दिया विद एग्जांपल। अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट था कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो जब दोनों वेक्टर्स एलडी होते हैं। इसको मैंने ये एक्चुअली क्या है कि कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में इक्वलिटी होल्ड तभी करती है इफ एंड ओनली इफ होता है। अगर दोनों वेक्टर्स एलडी लेते हैं इक्वलिटी होल्ड करेगी, और इक्वलिटी होल्ड करता है तो दोनों वेक्टर्स एलडी होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है आपके होम एग्जाम में, कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का प्रूफ अलग से पूछ लेते हैं, या फिर इसका भी प्रूफ अलग से पूछते हैं। मैं होम एग्जाम वालों के लिए बोल रहा हूँ, अब 5th सेम के लिए, कि ये भी इसका भी प्रूफ आप देख लीजिएगा, दोनों आसान है प्रूफ। अब प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं। अब रही बात एलडी वाला, देखिए मैंने इसको तो वेरीफाई कर ही दिया कि ये दोनों एलआई थे, इसलिए स्ट्रिक्टली इक्वलिटी होल्ड करती है, सॉरी इनइक्वलिटी होल्ड करती है। अब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी जब एलडी होंगे। तो ये देखिए दोनों वेक्टर्स को मैंने एलडी लिया है R2 में ही। क्यों? क्योंकि y जो है ना 2 टाइम्स x है। तो आपको पता है कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं, हमने एलडी एलआई सेट में किया था वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में, कि दो वेक्टर्स अगर मैं लेता हूं उसमें से अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है तो ये दोनों वेक्टर ऐसे लीजिए, एज ए सेट लीजिए या दोनों वेक्टर्स की बात करिए तो ये एलडी हो जाते हैं। तो ये एलडी वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों एलडी हैं। अब मैंने एलडी ले लिया तो यहाँ पे कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में ये इक्वलिटी, स्ट्रिक्टली इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए। वेरीफाई करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में वेरीफाई कर देता हूं। मैं इनर प्रोडक्ट पहले एक्स वाई निकालता हूं। इनर प्रोडक्ट एक्स वाई आपको पता है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकेंड के साथ, तो ये तो 0 है स्क्वायर रूट में। इनर प्रोडक्ट तो यही होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगता है, ठीक है। ऊपर तो नहीं लगाया था ना, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मॉडुलस भी कोई मतलब नहीं है, अगर निगेटिव आता तो मॉडुलस लगाते, कोई बात नहीं है। 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा 2 आया। गारंटी है कि राइट हैंड साइड भी 2 आएगा, क्योंकि एलडी सेट्स है, सॉरी एलडी वेक्टर्स है। मैं नॉर्म ऑफ एक्स निकाल लूं, ये क्या होगा स्क्वायर रूट में इनर प्रोडक्ट एक्स मतलब 1,0 और 1,0 इनर प्रोडक्ट, तो अंडर रूट 1 इंटू 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, देखिए ये 1 आ गया। और नॉर्म ऑफ y निकालेंगे तो अंडर रूट में इनर प्रोडक्ट 2,0 और 2,0, ठीक है। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 प्लस 0, तो आप देखेंगे अंडर रूट 4 मतलब 2। तो अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड में। तो मेरा राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, नॉर्म x इंटू नॉर्म y, कितना आ गया 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने दिखाया, यहाँ पे मैंने वेरीफाई भी किया कि दो वेक्टर्स अगर मैं ले रहा हूं जो कि एलडी हैं, तो कुशी-श्वार्ट्ज जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वलिटी स्ट्रिक्टली होल्ड कर रहा है। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अभी लग रहा होगा कि ये तो चलो आसान सा रिजल्ट है, लेकिन जो प्यारे बच्चे गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, ये इवन हालांकि जेएम का सिलेबस नहीं है, जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनसे पूछिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर ना, इस पे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं या तो ऑप्शन में बन जाता है, वहां पे हिल्बर्ट स्पेसेज आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो होपफुली कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट एंड द वेरिफिकेशन, मैंने वेरीफाई करके एक एक चीज बताया, तो इसको याद करना तो बहुत आसान है ना कि इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, कोई भी दो वेक्टर लूंगा उनका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वलिटी होल्ड तभी करती है, ऑप्शन यही बनता है, एमसीक्यूज वगैरह में बन भी सकता है इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में। इक्वलिटी तभी होल्ड करता है जब दोनों वेक्टर्स एलडी हों, ये याद रखिए, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये अब मैं विश्वास के साथ ये वीडियो फिनिश करूंगा कि कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर कम्युनिकेट करें फ्रेंड्स, अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तब भी, और अगर सब कुछ ठीक है तो भी आप कम्युनिकेट जरूर करें, एप्रिसिएट जरूर करें। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है टाइम निकाल के इस तरह की क्वालिटी वीडियोज अपनी तरफ से क्वालिटी कंटेंट आपके सामने डिलीवर करना। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।